हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। देखिए, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई इकाई क्या है? देखिए, तापमान का एसआई इकाई है, सही आंसर है ऑप्शन ए, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, कोरापुट खाने ये हैं उड़ीसा राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में है। कोरापुट की खाने यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित हैं और यह खाने विशेष रूप से बॉक्साइट के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें से पंचपट माली की खदानें एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदानों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में प्राकृतिक कारणों से हुई थी और वह लगभग 88 वर्ष के थे और कई वर्षों से दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ अभियान पर थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन यह आरंभ किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ से। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक को। बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन डी, टीकाकरण से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यह आयोजित किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, रियो डी जनेरियो में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन यह ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है डैश? देखिए, मंत्रिपरिषद का आकार होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का 15%। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए, चालक रहित विमान। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, लैक्टोमीटर यह कार्य करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, नर्मदा नदी यह निकलती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अमरकंटक के पठार से। नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलते और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजी को मिली डैश? देखिए, बंगाल की दीवानी अधिकार यह अंग्रेजों को मिली थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद की संधि द्वारा। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? देखिए, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। अगला क्वेश्चन है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? देखिए, गति के नियमों का प्रतिपादन किया है, सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और अगर बात करें भारत, तो भारत यह पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है डैश। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यह प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। देखिए, प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अपघटक को यानी डिकम्पोजर को। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार है, सही आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ क्या है। देखिए, बर्फ है आणविक ठोस, सही आंसर है ऑप्शन डी, आणविक ठोस है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यंग इंडिया। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। देखिए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर यह बनवाया है, सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लवों ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। देखिए, रानी दुर्गावती यह शासिका थी, सही आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना की। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे और उदयन यह हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। देखिए, बैक्टीरिया जनित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है। कोठारी आयोग का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा से है। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, डोडा बेटा यह सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी पर्वतमाला की। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है। देखिए, मानव हार्मोन नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह मानव हार्मोन नहीं है और साइटोकाइनिन यह पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। देखिए, राज्यसभा यह धन विधेयक को रोक सकती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिनों तक। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है डैश। देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन बी, खेत। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह यह है तमिलनाडु राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है।
देखिए बेला डेला यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी लौह अयस्क के लिए। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी यह मिलती हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? देखिए महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, सही आंसर है ऑप्शन डी तापी नदी। तापी नदी यह महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? राजाओं की घाटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र में है। राजाओं की घाटी यानी वैले ऑफ किंग्स मिस्र में नील की नदी के पश्चिमी तट पर आधुनिक लक्सर शहर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है अंग्रेजी भाषा, सही आंसर है ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सही आंसर है ऑप्शन ए शोभमंडल। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? देखिए भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सही आंसर है ऑप्शन ए ज्वार पवन और सौर ऊर्जा, यह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन डी चिनाब नदी। देखिए हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी यह चिनाब नदी का उद्गम स्थल है और चिनाब नदी यह चंद्र और भागा नदियों द्वारा बारालाचा दर्रे के पास से निकलते हैं और लाहौल घाटी में टांडी के पास मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज की है सर आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य को। देखिए केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है और इस राज्य में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे कई तरह के मसालों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह है महानदी पर, सही आंसर है ऑप्शन सी महानदी पर है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह महानदी पर स्थित है जो भारत के उड़ीसा राज्य में संबलपुर के पास है। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? देखिए बिहार बंगाल से अलग हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1912 में। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी 6वां भाग है। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? देखिए अमीबा में कुल 1 सेल कोशिका होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए अमीबा में केवल एक ही कोशिका सेल होती है और यह एक कोशिकीय जीव है जिसका अर्थ है कि इसका पूरा शरीर सभी कार्य भोजन श्वसन प्रजनन एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं जो इसे एक सरल और लचीला सूक्ष्म जीव बनाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में है। भारतीय मानक समय आधारित है डैश पर? देखिए भारतीय मानक समय यह आधारित है, सही आंसर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम यह है नई दिल्ली में, सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है?
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी अरुण जेटली स्टेडियम। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? देखिए नागालैंड की मुख्य भाषा, सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी है। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए सतलुज नदी यह प्रवेश करती है, सही आंसर है ऑप्शन ए सतलुज नदी यह सिपकला दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जो तिब्बत से भारत की सीमा पर है और किन्नौर जिले में स्थित, और इसी दर्रे के पास यह देश में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस राज्य प्रदेश में है? सही आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में है। भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी चावल फसल का। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? देखिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? देखिए भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? देखिए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, सही आंसर है ऑप्शन डी चंदावर का युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें जयचंद मारा गया और उत्तरी भारत में गौरी के साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? देखिए भारत के सबसे पूर्वी भाग पर है, सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, यह पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग को हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सीकम या अंध्रांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए खड़गवासला बांध यह है महाराष्ट्र राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में है। खड़गवासला बांध यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे शहर के पास मूथा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी 1969 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य। देखिए भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। यह 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल। और अगर बात करें गुजरात, तो गुजरात राज्य यह सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। और अगर बात करें सबसे छोटी तटरेखा, तो सबसे छोटी तटरेखा है गोवा राज्य की। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है डैश। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, सही आंसर है ऑप्शन ए जे थॉमसन। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और 29 अगस्त 1947 को गठित इस समिति को भारत का संविधान तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।